अश्विनी नक्षत्र के जातकों, आपके लिए जो शनि का वक्री होना जुलाई 13 से है, वो काफ़ी ज़्यादा आपकी सेहत को लेके अच्छा नहीं है। अपनी सेहत पे प्लीज़ ध्यान दीजिए। इस टाइम पे कुछ भी आप नया करेंगे तो हम जानते हैं शनि और रुकावटें तो लेकर आएंगी ही, और ये सबके लिए क्रॉस द बोर्ड होगा। अपने दोस्तों पर आंख बंद करके विश्वास ना कीजिए जहां पर कि पैसे के लेन देन की बात आए। करियर में आपको ग्रोथ ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, लेकिन पेशेंस के साथ चलते चलिए, स्लो होगी होगी जरूर। हीलिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि आपकी हेल्थ को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। अब इसे 4 चरण में समझते हैं। पहले चरण में आप देखेंगे कि ये टाइम है आपके लिए पॉज़ लेने का। रुकिए, जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जिन चीज़ों के लिए आप करने की कोशिश करें, क्या वो जल्दबाज़ी में कर रहे हैं? सोचिए, अपने इंस्टिंक्ट को समझने की कोशिश कीजिए, अपनी सोच को ही समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये मेरी ज़रूरत है? स्लो डाउन कीजिए और देखिए कि क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म जो मेरे गोल्स हैं उनके साथ ये मैच कर भी रहा है, या मैं सिर्फ इसको किसी पीयर प्रेशर में ही करे जा रहा हूँ। जब आप स्लो डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्लैरिटी आएगी आगे बढ़ने से पहले। सो दूसरे चरण में अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे आप अपनी हेल्थ के हिसाब से कह लीजिए, चाहे आप अपने इमोशंस के हिसाब से कह लीजिए। आप देखेंगे कि कुछ पुरानी चीज़ें हैं ना, जो पुराने घाव हैं वो आपको खुलते हुए नज़र आएंगे। मैं ये कहूँगी ये टाइम है अपनी पुरानी दुख को, पैटर्न्स को, ट्रॉमा जो था ना उसको आप लेट गो कर दीजिए इस टाइम पे, ताकि आपके अंदर कुछ वो खाली होगा, तभी वो नई चीज़ें आने की शुरुआत होगी। थेरेपी कीजिए, थेरेपी अगर आप करना चाहते हैं, एनर्जी हीलिंग कीजिए, या स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ ऐसा मेडिटेटिव कीजिए जो आपको लगता है कि आपको हील कर रहा है। तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि आपके एनर्जी लेवल में और आपके मोटिवेशन में ना फ्लक्चुएशन है बहुत ज़्यादा, कभी है कभी नहीं है। मैं आपको ये कहूँगी कि एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए चलिए। कुछ रूटीन्स बनाइए जो इंटेंशनल है, आपको पता है कि मुझे इनके ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। छोटी छोटी आदतों को चेंज करने की कोशिश करें, बड़ा मत कीजिए ताकि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चल सके। और फाइनली चौथे चरण में आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी जब आप हील कर चुके हैं, पॉज ले चुके हैं, चुके हैं, अपनी पुरानी चीज़ों को जाने दिया आपने, तो आपको वो क्लैरिटी जो आएगी वो आपके अंदर एक नई समझ लेके आएगी इस टाइम पे। और वो समझ है, वो आपको आपके प्लान्स को एग्जीक्यूट यानी कि उसको तोड़ चढ़ाने के लिए एक नया रास्ता दिखाती हुई नजर आएगी, और ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए।